एंड वेलकम टू चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी। पाइल शिफ्ट कैप्सूल का आज हम रिव्यू करते हैं। तो ये अर्थ यानी बवासीर, भगदंग और मासा का आयुर्वेदिक, जो मस्सा होता है, मस्सा का आयुर्वेदिक उपचार है। वहीं ब्रांड नेम की बात करते हैं तो इंडोसिफ्ट का ये जो है कैप्सूल आता है, इंडोसिफ्ट कंपनी का जो है। और इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट हैं एक एक करके चर्चा करते हैं, क्योंकि जो है इंग्रेडिएंट ही जो है रिस्पॉन्सिबल होता है अच्छा रिजल्ट देने के लिए या उस बीमारी को ठीक करने के लिए। तो महानीम आप जान ही रहे हैं कि नीम में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है और एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी होती है। इन्फ्लामेशन को कम करता है और स्किन के लिए स्किन की कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसके लिए नीम जो है बहुत पुराने ज़मानों से प्रयोग में ली जा रही है, या कोई कहीं भी इन्फेक्शन है तो उसको ठीक करने का काम करता है। दूसरा जो इंग्रेडिएंट है नाग केसर ब्लीडिंग, अगर ब्लीडिंग हो रही है, चाहे वो पाइल्स की ब्लीडिंग है, तो पाइल्स में क्योंकि ब्लीडिंग होती है तो ये जो है ब्लीडिंग के लिए ब्लीडिंग रोकने के लिए बहुत ही अच्छा है और पाइल्स के ब्लीडिंग के लिए बहुत ही अच्छा है। डायसेंट्री विथ म्यूकस, कभी कभी जो है म्यूकस जो है आता है, यानी पेचिस के साथ जो है जो म्यूकस आता है उसमें भी अच्छा कार्य करता है। इरिटेबिलिटी ऑफ स्टमक की जो इरिटेबिलिटी है उसको ठीक करने का काम करता है। और एक्सेसिव जिसका प्राइस्पिरेशन, यानी जिनको जो है स्किन इन्फेक्शन, यानी जिनको स्किन का इन्फेक्शन हो उसको ठीक करने का काम करता है, क्योंकि मस्से को भी ठीक करता है। और कफ एंड इंडाइजेशन की प्रॉब्लम को ये नाग केसर ठीक करने का काम करता है, मतलब जो अपच है उसको ठीक करता है, कफ को सही करता है। और इसके फूल का यूज जो है एस्टिजेंट है, मतलब प्रोटीन प्रेसिपिटेट का काम करता है। एंड स्नेक बाइट में भी, यानी सांप काटने पर भी प्रयोग में लिया जाता है नाग केसर, इसका नाम ही है। वहीं हर्तकी RTI यानी रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। कॉमन है, मतलब कोल्ड है और मतलब जो छींकें आती हैं उसमें जो है काम करता है, म्यूकस फिल हो जाता है रिस्पायरेटरी ट्रैक में, तो उसको ठीक करने का काम करता है। एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी रखता है, एंटीबायोटिक्स भी इस हर्तकी एंटीबायोटिक्स प्रॉपर्टी भी रखती है। एंटी अस्थमा के पेशेंट के लिए भी अच्छी होती है। आंवला कोलेस्ट्रॉल के लेवल को सही करता है, वेट लूज करता है, डाइजेस्टिव के लिए अच्छा है, डाइजेशन के लिए हमारे बहुत ही अच्छा है आंवला, बालों के लिए अच्छा है। और अगला जो इंग्रेडिएंट है बहर्रा हेपाटाइटिस, यानी हेपाटाइटिस के लिए अच्छा है, लीवर के लिए अच्छा है, जो लीवर में इन्फ्लामेशन सूजन हो जाती है तो उसको भी सही करने का काम करता है। पाइल्स के लिए अच्छा है। डायपेप्सिया अपच में भी काम करता है, अपच को भी ठीक करने का काम करता है। अपामर्ग जो है एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी रखता है, हीमोरॉइड प्रॉपर्टी रखता है, इंडाइजेशन को ठीक करने का काम करता है, कफ को सही करता है, अस्थमा को सही करता है, एनीमिया यानी रक्त अल्पता है तो उसको सही करने का काम करता है। जॉइंडिस यानी पीलिया में भी अच्छा हेल्प देता है। स्नेक बाइट्स में भी काम करता है, यानी सांप काटने पर भी इसको यूज करते हैं। अजमोडा जो कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम को ठीक करने का काम करता है। इंडाइजेशन यानी अगर अपच है तब भी सही काम कर रहा है। ब्लोटिंग है, फ्लूटनेस है, एब्डोमिनल क्रैम्प है, मरोड़े हैं पेट में, वो भी सही करने का काम करता है अजमोदा। और रेगुलाइज बाउल को भी सही करता है। इंद्र ईवा ये जो है डाइजेस्टिव के लिए अच्छा है, और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, डायरिया का कंडीशन हो या कोलिक पेन हो, जैसे आंतों के दर्द में भी बढ़िया रिजल्ट देता है। खादिर हेल्प ब्लीडिंग कंट्रोल, अगर कहीं भी ब्लीडिंग होती है तो उसको कंट्रोल करने का काम करता है। खादिर चाहे मसूरों से ब्लीडिंग हो रही है या पाइल्स की वजह से, पाइल्स की ब्लीडिंग है, एनस से जो ब्लीडिंग होती है पाइल्स में, उसको ठीक करने का काम करता है, तो इस तरीके से काम करता है। और जो है निसोथ कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करता है, एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी रखता है। सेना जो है कॉन्स्टिपेशन को कम करता है और लैक्सेटिव नेचर होता है। लैक्सेटिव नेचर मतलब स्टूल को ढीला करके बाहर निकालने का काम करता है, मल को ढीला करके बाहर निकालता है। वहीं गुगलू जो है ये भी एक्जिमा में बढ़िया रिजल्ट देता है, एक्ने में, और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है। अगर जो दर्द होता है, सूजन होती है
पाइल्स की वजह से उसको कम करने का काम करता है। शुद्ध शिलाजीत भी इसमें है जो कि एनर्जी का बूस्टर होता है, यानी टेस्टोस्टेरोन को बढ़ा देता है, जिससे पुरुषों का ऑल ओवर फंक्शन बढ़ जाता है, स्टेमिना को सही करता है। और टेस्टोस्टेरोन जब बढ़ जाता है तो पूरा वर्क करता है, क्योंकि जब ब्लीडिंग होती है अर्थ में यानी बवासीर में तो कमजोरी आ जाती है, तो उसमें बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। पर्पल पिस्टी जो कि स्किन के लिए अच्छा होता है, क्योंकि सभी इंग्रेडिएंट मिलकर जो है बहुत ही अच्छा बवासीर में अपना रिजल्ट देते हैं। तो इस तरीके से ये कार्य करता है। वहीं देखते हैं इसको कहाँ पे प्रयोग में लिया जाता है, तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल पाइल्स में इसको प्रयोग में लेते हैं, या ब्लीडिंग पाइल्स, इन्फ्लामेशन एंड पेन अराउंड एनस ड्यू टू पाइल्स, मतलब आंतरिक और बाहरी बवासीर में इसको प्रयोग में लिया जाता है। आंतरिक चाहे मस्से के एनस के अंदर की बवासीर है या बाहर उसके आसपास में अगर जो है बवासीर है या मस्से बढ़े हुए हैं तो इसको प्रयोग में लिया जाता है। और रक्तस्रावी बवासीर के कारण गुदे के आसपास जो सूजन होती है उसको भी कम करने का काम करता है। मतलब ये बवासीर में प्रयोग में लिया जाता है। और साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और डोज की बात करें तो 1-2 कैप्सूल्स, 1 या 2 कैप्सूल्स ट्विंस यानी सुबह शाम 2-2 कैप्सूल या 1 कैप्सूल, जैसे कि आपके फिजिशियन कहते हैं, आपको उसी अकॉर्डिंग लेना है, क्योंकि वेट के अकॉर्डिंग जो है डोज दिया जाता है। ओके थैंक्स। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।